ये अपने आप से पूछो। हाउ विल कस्टमर एनालाइज माई प्रोडक्ट, हाउ विल कस्टमर एक्वायर माई प्रोडक्ट, वो खरीदेगा कैसे मेरा प्रोडक्ट और इसको एनालाइज कैसे करेगा, मेरे को जानेगा कैसे। हाउ विल कस्टमर पे फॉर माई प्रोडक्ट, ये 4 क्वेश्चन का आंसर ढूंढो कि वो मेरे बारे में जानेगा कैसे, मेरे प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करेगा, मुझे खरीदने का तरीका क्या है और वो मुझे पे कैसे करेगा। जब इन 4 क्वेश्चंस का आंसर होगा तब आप कस्टमर को लाने के तरीके पे और अच्छा और डिटेल में जा पाओगे। योर कस्टमर डजंट केयर हाउ मच यू नो until they know how much you care। उसको ये परवाह नहीं कि आपको जानकारी कितनी है, पर उसके पास जानकारी है कि आपको उनकी परवाह कितनी है। कस्टमर की परवाह करो, वो आपके साथ रहेगा। हर बात में गोल्डन स्टेटमेंट देता हूं, इसीलिए बोल रहा हूं बने रहना मेरे साथ। हाँ, द बेस्ट फ्रीलांसर्स दे फॉलो कंज्यूमर एम्पैथी, वो केवल कस्टमर के बारे में सोचते हैं। कंज्यूमर एम्पैथी, कस्टमर को क्या चाहिए होगा, अब क्या चाहिए होगा, अब क्या चाहिए होगा। अच्छे होटल में यही होता है ना, आप जब रेस्टोरेंट में बैठे हो खाना खा रहे हो तो वहां जो वेटर्स होते हैं वो आपके खाने की तरफ देखते नहीं है, लेकिन ऐसा बीच बीच में उनकी नजर आप पे रहती है और जैसे ही आपने गर्दन उठाई वेटर को ढूंढने के लिए, वो तुरंत भाग के आपके पास आ जाता है। दैट्स द बेस्ट सर्विस। आपको आवाज नहीं मारना पड़ता, वेटर वेटर ओए वेटर ओए वेटर, नहीं कुछ नहीं ऐसा करना पड़ता आपको। आप अच्छे रेस्टोरेंट में ऐसे देखते हो वो तुरंत आ जाता है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर एम्पैथी। सॉरी मैं थोड़ा खड़ा हो गया था, एनर्जी में आ गया हूं। हाँ, ये एनर्जी बिना रेड बुल के है क्योंकि आप लोग एनर्जी दे रहे हैं मेरे को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड फ्रीलांस एनिमेटर हैं, लेकिन आपके कस्टमर को क्या चाहिए, फास्ट नॉट परफेक्ट, फास्ट। क्योंकि आप डिटेल ओरिएंटेड है, यू विल क्विकली बिकम द मोस्ट डिटेल ओरिएंटेड अनएम्प्लॉयड फ्रीलांसर इन द टाउन। कोई आपको नहीं रखेगा काम पे, क्यों? क्योंकि आप बोलते हो मैं डिटेल में जाता हूं। कस्टमर कह रहा है जल्दी कर दो, नहीं मैं डिटेल में जाता हूं। जल्दी कर दो, नहीं मैं डिटेल में जाता हूं। अब जो कस्टमर चाहता है वो बात करो। हा? वो रात, वो क्या बोलते हैं, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, तुम जो कहो बात वही बात कहेंगे। थोड़ा फिल्में कम देखता हूं मैं, लेकिन बात याद रह गई है। लुक फॉर व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। चाहिए क्या उसको? आपके कस्टमर को स्पीड चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, ब्यूटी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, उसको लग्जरी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। जो कस्टमर मांगता है वही बात करनी है आपको। अब नेटवर्क अपने बड़ा करो, प्रोफेशनल एसोसिएशन ज्वाइन करो, इवेंट्स अटेंड करो, कहीं पे थोड़ा बहुत गिव अ स्मॉल टॉक अबाउट योर एक्सपर्टीज, कीप शोइंग अप, जाते रहो नेटवर्क्स में, जाते रहो। जल्दी यू विल बी वेलकम्ड, सून यू विल बी वेलकम्ड। अपना एक लव बैंक अकाउंट बनाओ। लव बैंक अकाउंट क्या है? रिलेशनशिप बैंक अकाउंट। खाली पैसे के लिए काम मत करो, प्रेम और रिलेशनशिप के लिए करो। हर समय जाके ये मत बोलो व्हाट कैन आई गेट, जाके बोलो व्हाट कैन आई गिव। गिव 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 गिव, बाद में आस्क, लोग अपने आप दे देंगे आपको। जितना जरा दोगे, बाद में थोड़ा सा मांगोगे, लोग फट से पहले आप ही को देंगे। सो डोंट बी द वन हु कॉल्स ओनली व्हेन दे वांट समथिंग। वो खराब नेटवर्कर होते हैं। असली नेटवर्कर कौन है? जो रिश्ता बना जाता है बातों बातों में। क्लाइंट रेफरल, फ्रीलांसर्स और योर ओन प्रोस्पेक्टिंग, इन तीनों से आपकी बनती है नेटवर्किंग। ये कॉम्बिनेशन है। कस्टमर आपको रेफरेंस देगा, दूसरा फ्रीलांसर आपको रेफरेंस देगा, या आपकी खुद की प्रोस्पेक्टिंग से आपको रेफरेंस मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। तो यही होती है आपकी नेटवर्किंग। अपने नेटवर्क को मजबूत बनाओ। टैप योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। देखो कि आपके पुराने सर्कल से कौन मदद कर सकता है। आपका क्लासमेट था, आपका ओल्ड कॉलीग था, आपका प्रोफेसर था, आपका टीचर था, आपका पुराने बॉस था, उनके साथ कॉन्वर्सेशन बिल्ड करो। हर समय अपनी बात मत करो, उनकी बात भी करो। उनसे उनका बिजनेस कार्ड जरूर लेकर के आओ। बिजनेस कार्ड जैसे ही मिलता है उस पर कुछ नोट्स बना करके बाद में लिंक्डइन पे उनको मैसेज भी कर दो, नाइस टू मीट यू करके, ताकि आपका रिलेशनशिप बना रहे। और उसके बाद कस्टमर ढूंढने के लिए मैं बहुत तरीके बताने वाला हूँ। प्री क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट, उसी के पास जाओ जो आपको पता है यार ये क्वालिफाइड कस्टमर बनेगा मेरे लिए। ऐसे नहीं 100 लोगों के बाद बिना बात चले गए। आपको सेल्समैन नहीं बनना है, बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन सही जगह काम करता है। मेक श्योर यू आर कनेक्टिंग द राइट कस्टमर। डोंट आस्क फॉर द जॉब, टॉक अबाउट हाउ यू कैन हेल्प देम। स्टे इन टच विदाउट बीइंग क्रीपी। क्रीपी कौन होता है? बस हर समय धंधे की बात करता रहे, बिजनेस दे दो, टारगेट पूरा करा दो। चूज योर प्रोस्पेक्ट। मेक अ लिस्ट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, इंडस्ट्री, कंपनी जिनको आपकी जरूरत पड़ेगी। कौन से बिजनेस, कंपनी, इंडस्ट्री की आपको जरूरत पड़ने वाली है, मतलब उनको आपकी जरूरत पड़ने वाली है। व्हाट मेक्स देम आइडल, दे आर फिट विद योर स्किल, देयर पे स्केल, उनका साइज वो क्या है, स्टेबल है, मिड साइज है, स्टार्टअप है, ग्रोइंग है, कैसा है वो, उनकी रेपुटेशन, और क्या वो ब्लू चिप भी बन सकते हैं आपके लिए। फिर उसके बाद आप उससे आपको ये भी देखना है कि विच ऑर्गेनाइजेशंस डू दे ज्वाइन, या फिर कौन सा वो वेबसाइट, ब्लॉग पढ़ते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं। बेस्ट फॉर बेबी कैंपेन भी जॉनसन एंड जॉनसन का ऐसे ही आया था कि वो देखते थे कि अर्बन
बड़े शहरों की महिला, उसकी सास होती है, जो मतलब महिला लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट मदर होगी, उसको जॉनसन एंड जॉनसन अपना माल बेचने की कोशिश करता है, ठीक बात है कि नहीं? बच्चों का माल बेचता है ना उनको, बच्चों का टैल्कम। तो वो क्या देखता है कि जो गरीब शहर, गरीब गांव में तो नहीं बेचेगा, वो तो बेचता दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, तो बड़े शहर में बेचेगा, वो नहीं बेचेगा पीलीभीत में। तो वो क्या करता है, वो सारी ऐड यूट्यूब और गूगल पे करता है, क्योंकि जो वहाँ बड़े शहरों की महिला है ना, वो अपनी सास से नहीं पूछती हैं कुछ, अपनी माँ से नहीं पूछती हैं कुछ, उनको जो पूछना है उनकी सास होती है गूगल, माँ होती है यूट्यूब। तो वो गूगल और यूट्यूब पर जाके पता करती हैं कि बच्चे को पालन कैसे करना है। वो थोड़ी अपनी माँ को पूछती है बच्चे को कैसे पालना है, हालांकि उसकी माँ ने उसको बड़े अच्छे से पाला था, पर उसको जब पूछना है तो पूछेगी वो यूट्यूब और गूगल से। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने वही सारी ऐड डाल दी। जैसे ये गूगल पे आके बच्चे के बारे में कुछ पूछेगी, जॉनसन एंड जॉनसन आ जाएगा। जैसे यूट्यूब में आके बच्चे के बारे में पता लगाएगा, जॉनसन एंड जॉनसन आ जाएगा। ऐसे आप अपने मार्केट को कैप्चर करते हैं। उसके बाद स्टार्ट विद इंडस्ट्रीज वेयर यू ऑलरेडी वर्कड, जहां आपका अच्छा एक्सपीरियंस है वहां जाओ। डोंट बी ऑब्सेस्ड हाउ टू से इट, मतलब ऐसे रट के मत जाओ बातों को, कैसे बोलूंगा मैं, जाते ही इस तरह से बोलूंगा, टक 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 टक, ना रट के नहीं। इफ यू आर टू रिहर्स्ड, इट विल मेक पीपल अनकंफर्टेबल। थोड़ा सा वर्बल मिररिंग कर लो, पहले शीशे के सामने हल्का सा प्रैक्टिस कर लो, और बस उसके बाद कैजुअल बात करो रिलैक्स होकर के। अगला रूल क्या है, फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप। सेल्स के तरीके बता रहा हूँ भाई, कस्टमर आएगा कैसे। फॉलो अप बहुत बड़ा गेम चेंजर है, फॉलो अप का भूत। जितना बढ़िया फॉलो अप करोगे उतनी बात बनेगी। रितेश अग्रवाल ओयो के, उनको पहला फंड पता है कैसे मिला था? उन्होंने अपने इन्वेस्टर को 33 बार फॉलो अप किया था। उनका इन्वेस्टर ने इस बात पे फंड नहीं दिया कि तेरी कंपनी में कितना दम है, उन्होंने, यार तेरे में बड़ा दम है, तू हार नहीं मानता यार, इतना तूने 33 बार फॉलो अप कर लिया मुझसे। हाँ, वो 33 बार फॉलो अप के चक्कर में वो इतना कन्विंस्ड हो गया लड़के में दम है। इसलिए नहीं कि बिजनेस मॉडल अच्छा है, पर लड़के में दम है। उन्होंने पहला फंड इसीलिए मिला था उनको। फॉलो अप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, छोड़ते नहीं है कस्टमर को। उनसे पूछ लो आप, वुड यू माइंड इफ आई चेक्ड विद यू पीरियोडिकली, पूछ लो उससे, आप प्यार से बात बन जाएगी। सो नॉट फॉलोइंग अप विद योर प्रॉस्पेक्ट इज सेम एज फिलिंग योर बाथ टब विदाउट पुटिंग द स्टॉपर इन द ड्रेन। आपने टब में पानी भर लिया, समझो ना, मतलब छन्नी के अंदर पानी थोड़ी भरोगे आप, नीचे से निकल जाएगा पानी। ऐसे ही अब नया कस्टमर लाते जा रहे हो, फॉलो अप नहीं कर रहे, नीचे से निकलता जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। सो फॉलो अप आफ्टर एवरी मीटिंग यू डू, 3 स्टेप हैं उसके। सबसे पहले जब घर जाओगे, जाते ही उसके नोट लिख लो, क्या बात हुआ आपका इनसे। दूसरा स्टेप, उसको अपने नोट्स को आप ऐड करो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तीसरा स्टेप, अब उसको नेक्स्ट डे कॉल या ईमेल कर लो या लिंक्डइन पे मैसेज कर दो, और उसको कोई ना कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करो कि हाउ इट वाज सो ग्रेट टू मीट यू। अब इसके बाद एक चीज अगला कि नो व्हेन टू परसिस्ट और डेजिस्ट, यानी कि कब तक फॉलो अप करना है, ये भी जरूरी है। ये नहीं कि विवेक सर ने बोल दिया फॉलो अप का भूत, जैसे भूत चिपक जाता किसी को, ऐसे एक आदमी को चिपक जाऊंगा, इसको मतलब इसकी शमशान भूमि तक छोड़ के आऊंगा, लेकिन माल जरूर बेच के आऊंगा। ऐसा नहीं भैया। हाँ, देखो अगर वो मना कर दिया ना उसने, तो मत करो फिर फॉलो अप। हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब कि आप जो है, कभी कभार LIC के एजेंट ऐसा करते हैं ना, LIC की एजेंसी मिलते ही सारे परिवार के पहले लोगों को सबसे ज़्यादा जाके उनके पीछे पड़ जाते हैं, भाई बेच के तो आऊँगा, तेरे को पॉलिसी छोड़ूंगा तो नहीं। हाँ, आप एंटिसिपेटरी कंटेंट दो उनको, कुछ ना कुछ कंटेंट भेजो जिससे उस प्रोडक्ट का फायदा होगा उनका। So if you keep trying and never hear back, you might choose to stop. But certainly stop if someone is telling you to stop. उस समय तो पक्का छोड़ दो उसको। अच्छा, CRM जरूर ले लो, जिससे आप अपनी कॉन्वर्सेशंस को ट्रैक कर सकते हो। माय 9th पॉइंट, CRM का मतलब क्या हुआ, इससे आप सारी कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो। फाइंड अ सिस्टम ताकि आप मेंटेन कर लो केयरफुली, जैसे अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो, वैसे अपनी कॉन्वर्सेशन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो। हाउ यू गैदर एंड मैनेज एंड यूज इंफॉर्मेशन विल डिटर्मिन वेदर यू विल विन और लूज। बिल गेट्स क्या कहते हैं, आप कैसे इंफॉर्मेशन को मैनेज करोगे, वही डिसाइड करेगा जीतोगे हारोगे। मेरा 10वां पॉइंट है शेयरिंग लीड एज इन्वेस्टमेंट। कभी कभार जो आपके काम का कस्टमर नहीं है, लेकिन मालूम दूसरे फ्रीलांसर का, दूसरे स्टार्टअप को काम आएगा, उसको शेयर करो, इससे आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा। टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ टू मच विल पुट ऑफ द पीपल, उनके बारे में उनको लीड दे दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को फोन करके बोल रहे हो, हे सुमित, आई मेट समवन हु नीड्स अ राइटर फॉर अ डॉग ट्रेनिंग बुक, आई थॉट यू विल बी परफेक्ट फॉर दैट। आपने उसको लीड दिया और उसको बड़ी खुशी होगी, वो जिंदगी भर याद रखेगा भाई आपने उसको कस्टमर दिलाया है। तो जब आपको उसको आपके लिए कस्टमर मिलेगा तो वो आपको दिलाएगा, रिलेशनशिप बनता है। फिर कंसिस्टेंट रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंसिस्टेंट से रिकॉल वैल्यू आता है, कौन चीज किस चीज के लिए जानी जाती है, किस चीज के लिए पहचाने जाते हैं, हर बार वैसे ही रहो।
मेरा सूट, मेरा शर्ट, मेरा टाई, मेरा पॉकेट स्क्वायर, मेरा सब कुछ हमेशा एक जैसा ही रहता है। आपने देखा, वही पिंक शर्ट मैं हमेशा पहनता हूँ, वही ब्लेजर हमेशा पहनता हूँ, वैसा ही टाई हमेशा पहनता हूँ, मेरे कपड़े भी नहीं बदलते हैं, कंसिस्टेंट हूँ। मैं हिंदी में बात करता हूँ, कंसिस्टेंट हूँ। मैं बिजनेस की बात करता हूँ, कंसिस्टेंट हूँ। तो कंसिस्टेंसी से आपको छप जाएगा। अगर बिजनेस सीखना है तो किसके पास जाऊं? ठंडा मतलब कोका कोला, लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, नूडल्स का मतलब मैगी, मिनरल वाटर मतलब बिस्लरी, कार का मतलब मारुति, बिजनेस ट्रेनिंग विवेक बिंद्रा। आपको मालूम है, कंसिस्टेंसी से आपका रिकॉल वैल्यू मजबूत होगा। आप भी कंसिस्टेंट रहो, बार बार बदलो मत अपने आप को। आज मैं इसको बेचूंगा, आज मैं उसको बेचूंगा, आज मैं नया तरीके का ना। सेम कंसिस्टेंसी, कॉमन कनेक्शंस बिल्ड करो। 12वां पॉइंट, तभी कस्टमर मिलता है। दिया उसको, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम दिया उसको, कंपनी टैबलेट देती है उसको, CRM देती है उसको, लीड मैनेजमेंट देती है उसको, लर्निंग मैनेजमेंट देती है उसको, लाइफ टाइम मेंबरशिप, उसको फिजिकल ट्रेनिंग। सो क्या तुम यही सोच रहे हो कि मेरी लाइफ होगी कैसी? क्या तुम यही सोच रहे हो कि मेरी लाइफ होगी कैसी? भाई इतना मत सोच, मेरी बात सुन। इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन IBC। लाइफ होगी कैसी? ज्वाइन IBC, लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगला तरीका बताता हूं आपको, बिल्ड योर ट्रस्टेड इनर सर्कल। एक ट्रस्टेड इनर सर्कल भी बनाओ अपने लिए। जैसे फेलो फ्रीलांसर का सर्कल बनाओ अपने साथ में, बडीज हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपका कोई मेंटर है, वो जो आपको बार बार कोई ना कोई बिजनेस देंगे। जॉब पोर्टल्स पर रजिस्टर करो, जॉब पोर्टल्स पे भी बिजनेस मिल जाता है आपको। कोल्ड ईमेल्स करो, कोल्ड कॉलिंग करो, उससे भी कोई फायदा होता है। लोकल एजेंसीज आपकी इंडस्ट्री में कौन कौन सी है उनको कॉन्टैक्ट करो। बाकी फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर्स को कॉन्टैक्ट करो जिनके साथ आप रिलेशनशिप बना सकते हो, वो भी आपको बिजनेस दे सकते हैं। बढ़िया बिजनेस कार्ड बनाओ, गूगल अलर्ट डालो रेलेवेंट न्यूज़ पे। आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इस इंडस्ट्री की सारी न्यूज़ जितनी भी आ रही है वो आपको जरूर मिलनी चाहिए। उसके अलर्ट डाल दो ताकि जैसी वो न्यूज़ आए, कोई अच्छी काम की न्यूज़ आए, वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा, अरे यहाँ मैं कस्टमर बना सकता हूँ। सैंपल पोर्टफोलियो अपने बना बना के कस्टमर को जरूर भेजते रहो। पोर्टफोलियो में चीजें ऐड कर करके जरूर भेजते रहो। लिस्ट एंड गेट इंट्रोड्यूस टू ऑल एजेंसीज, जैसे मैंने आपको बताया। ऑनलाइन रेपुटेशन अपनी बिल्ड करो, वहां से भी कस्टमर आता है। अगर आपको 5 स्टार रेटिंग सब देते रहते हैं और अच्छी रेपुटेशन आती है, उससे फर्क पड़ता है। और नए टूल्स के ऊपर एक्सपर्ट बनते रहो। नए टूल्स आजकल बहुत मदद करने वाले आ गए, जैसे कस्टमर मिल सकते हैं। केस स्टडी बनाओ अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर, कोई वीडियो केस स्टडी बनाओ, कोई स्टोरीज बना बना के डालो। आप एड डाल सकते हो गूगल की, बिल्कुल स्पेसिफिक आइडियल क्लाइंट को फोकस करते हुए। डायरेक्टरीज में अपनी लिस्टिंग करा लो। को वर्किंग स्पेस ज्वाइन करो जहां आपके जैसे लोग आते हैं, वो आपके इसी बिजनेस में हैं। 30 मिनट्स की किसी को फोन कॉल पे कंसल्टेशन भी दे सकते हो फ्री में, वहां से भी कस्टमर बना सकते हो आप। पार्टनर विद पीपल हु कॉम्प्लीमेंट योर स्किल, है कि नहीं? जो आपके जैसे इंडस्ट्री में, जैसे पी 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 बैंड बजाने वाला, शादी का कार्ड छापने वाला, दोनों के लिए सेम कस्टमर आपस में पार्टनर कर सकते हैं। मंथली न्यूज़लेटर बनाओ अपने लिए। फ्रीलांस न्यूज़लेटर्स को ज्वाइन कर लो, रजिस्टर कर लो, वहां से भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है, कस्टमर मिलता रहता है। मैं आपको एक और मदद कर देता हूं। आप स्टार्टअप के लिए वेबसाइट बहुत सारी हैं। जैसे राइटर्स के लिए वेबसाइट क्या है? कॉन्टेंटली, ब्लॉगिंग प्रो, मॉर्निंग कॉफी न्यूज लेटर, फ्रीलांस राइटिंग गिग्स है, जर्नलिज्म जॉब्स है, फ्रीलांस राइटिंग, ऑल इंडिया राइटर्स, फ्रीडम विद राइटिंग, मीडिया बिस्ट्रो, पेड टू ब्लॉग, ड्यूपब, ये बहुत सारे हैं ऐसी वेबसाइट जहां आप जा सकते हो, वहां से आपको कस्टमर मिल सकता है। डिजाइनर्स के लिए 99 डिजाइन, ड्रिबल है, एंजल लिस्ट है, आर्ट वांटेड है, डिजाइन क्राउड है, बहुत सारे हैं। तो उनमें भी आप देख सकते हो। वर्किंग नॉट वर्किंग, सो ढूंढो, वहाँ बिजनेस मिल जाएगा आपको। डेवलपर्स के लिए हैं बहुत सारे, जैसे Gun.io, लोरेम, जूम, लैंसर्स, रेंट कोडर, 10x मैनेजमेंट, गिगस्टार, कोडेबल, यू टीम, प्रोग्राम मीट डिजाइनर। ऐसे ही कंसल्टिंग अगर आप कोई कर रहे हो, किसी भी तरह की कंसल्टिंग, तो बहुत सारी साइट्स हैं। आप कोरा पे जाओ, प्रेस्टो एक्सपर्ट्स पे जाओ, डॉक्टर टू यू, ब्लर इट, आस्क एन एक्सपर्ट, ग्रोथ इन्फ्लुएंस, लाइव चैट इंक, फन एडवाइस, कोड मेंटर, टास्क वर्चुअल, 7cups.com, एनविजन, आंसर बैंक, आस्क मी, विकी आंसर्स, आंसर बैग, रंबल टॉक, चैट टू अ फोटो, आस्क विले, बहुत सारी हैं। मैं इसकी लिस्ट हमारे पेड कोर्सेज में तो खैर सब जगह मिलती हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं 2 साल का कंटेंट 2 घंटे में देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आप कैप्चर करने का कोशिश करिए। वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए बहुत सारी साइट्स हैं, ऐसे ही बिले है, टाइम एटसेट्रा है, क्लिक वर्कर है, असिस्टेंट मैच है, वर्ल्ड वाइड 101 है। मार्केटर्स के लिए हैं, पीपल पर आवर, रिमोटिव, एक्वेंट। ऐसे ही जनरल वेबसाइट्स भी बहुत सारी हैं कि फ्लेक्सी जॉब, सॉलिड गिग्स, अपवर्क, क्लाउड पीप्स, इंडीड, कॉलेज रिक्रूटर, फ्रीलांसर, गुरु, सर्विस क्रेप, बहुत सारी हैं। ऐसे ही फोटोग्राफर्स के लिए हैं,
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप थोड़ा फोटो वोटो खींच लीजिए इसका, क्योंकि आप फोटोग्राफर हैं, जल्दी जल्दी मुझको जाना है। सेल्स पीपल के लिए आप जिप रिक्रूटर, रेड हैट, स्किप द ड्राइव, कस्टमर सपोर्ट के लिए वी वर्क रिमोटली, वर्चुअल वोकेशन, सपोर्ट ड्रिवन। ऐसे द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड टुमारो। अब क्या करते हैं, देखो ये अब मैंने आपको सेल्स के तरीके बताए, अब सेल्स साइकिल कैसे होती है कस्टमर एक्विजिशन की, उसको भी समझते हैं। सेल्स साइकिल क्या होता है, ये सेल्स साइकिल, एक कस्टमर को एक्वायर करने का सेल्स साइकिल कैसा है, कितने दिन में कस्टमर एक्वायर होता है। हाँ, सेल्स साइकिल, जैसे हमारे आईबीसी है, उसका सेल्स साइकिल क्या है, जब उसने चालू किया कितने दिन में वो कस्टमर ने एक्वायर कर लेता है। आपको नंबर ऑफ डेज नीडेड टू एक्वायर अ पेइंग कस्टमर, वो समझो आप, कितना लेंदी है ये, इसको मेजर करना इसलिए जरूरी है, इससे आपके खर्चों का पता चलेगा। भाई आपने आज मेहनत करनी शुरू करी, कस्टमर 6 महीने बाद मिला, तो 6 महीने के खर्चे आ गए ना, आ गए नहीं आ गए। आज मेहनत शुरू करी, कस्टमर तीसरे दिन ही मिल गया, क्या? हाँ, तो ये समझो बात को कि आप कौन से बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो। जिस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो, कस्टमर एक्वायर करने में बहुत टाइम तो नहीं लग जाता, क्योंकि इससे आपकी कोका कैलकुलेशन निकलेगी, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। बड़ा बिजनेस कॉन्टैक्ट सेंटर से, कॉल सेंटर से, जो हमारा बोर्ड लाइन नंबर है वहां से कस्टमर एक्वायर करता है, फ्रेंचाइजी के थ्रू करता है, आईबीसी के थ्रू करता है, वर्चुअल ब्रांच ऑफिस। ये हमारे 4 तरीके हैं जहां से हम कस्टमर एक्वायर करते हैं। हम कस्टमर बहुत तेज एक्वायर करते हैं क्योंकि हमारा पुल ब्रांड है। आपको सोचना है कि आप कस्टमर कैसे एक्वायर करते हैं, कितने दिन लगते हैं सेल्स प्रोसेस में। आप समझो कि कॉस्ट है इसके पीछे बहुत बड़ी। लॉन्ग सेल्स साइकिल जो है बहुत डेंजरस होती है। आपकी सेल्स और मार्केटिंग का एफर्ट जाता है, आपकी सैलरी देते हो आप सेल्स के लोगों को, आपका ब्रोशर आप प्रिंट करते हो, आप वेबसाइट बनाते हो, ट्रेड शो में जाते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो, आप वाइट पेपर्स बनाते हो, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उसकी भी अपनी कॉस्ट है, प्रोडक्ट की भी तो कॉस्ट है ना। तो लॉन्ग सेल साइकिल अगर होगी कि आज शुरू किया और कस्टमर आने में 9 महीना लग गया, तो बहुत पैसा लग जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इतना पैसा लगा दिया इस कस्टमर के पीछे और कस्टमर फिर भी नहीं आया, ओहो हो, फिर तो वो समझते हो बात को, आदमी बिल्कुल क्या से क्या हो गया, तो आदमी हाथ बुला जाता है। हाँ जी, कोई होता जिसको अपना कह लेते, पास नहीं तो दूर ही होता, पर कोई अपना होता, ऐसे डिप्रेशन के गाने गाता है बाद में किशोर कुमार के। और ऐसे डिप्रेसिंग गाने सुन के आपका जो है डिप्रेशन घटता नहीं और बढ़ जाता है। बिजनेस मॉडल ठीक करो, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। बड़ा बिजनेस में भी हमने, आज हमारे 2 करोड़ रजिस्टर्ड फॉलोअर्स हैं। तो होता क्या है, 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं हमारे, सब्सक्राइबर वगैरह सब मिला के। तो हमारे फ्रेंचाइजी और आईबीसी जब भी किसी से मिलते हैं उनको हमारे बारे में बताते हैं। उनको अच्छा लगता है कि भैया विवेक बिंद्रा का प्रोग्राम तो अच्छा हमने सुना है, बड़ा बिजनेस सुना है, यूट्यूब सुना है उन्हें। तो जैसे जब उनसे मिल करके फिर उसको अपने हमारी बड़ा बिजनेस के आईबीसी मैनेजर से कनेक्ट कर देते हैं। आईबीसी मैनेजर अपने आप उसका माल बिकवा लेता है। यानी कि इमेजिन करो, आपका रेफरल रेवेन्यू बन जाता है। आपने रेफरेंस दिया, रेवेन्यू। वैसे भी आप हमारे प्रोग्राम्स को शेयर करते ही हो, वैसे भी आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हो, वैसे भी आप मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन बस पहले आप शेयर करते थे, पैसा नहीं मिलता था। आईबीसी बनने के बाद आपने शेयर किया तो पैसा भी मिल गया। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पहले भी मेरा वीडियो शेयर करते थे, अभी भी शेयर करोगे, आईबीसी बनने के बाद शेयर करोगे तो पैसा मिलेगा, पहले शेयर करते थे तो नहीं मिलता। इसको बोलते हैं रेफरल इज इक्वल टू रेवेन्यू। इतनी बड़ी ग्रोथ मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, नागपुर का लड़का है शुभम गौर, आई लाइक दिस गाय। 30.5 लाख रुपए का रेवेन्यू किया इसने पिछले कुछ दिनों में। शुभम गौर 23 साल का लड़का नागपुर से, इसने खाली डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। अब बेचारे पैसे की कमी के कारण पूरी इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, डिग्री इंजीनियरिंग जो होती है वो नहीं कर पाया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो 12,000 रुपए महीने की नौकरी मिली इसको। कितने की बता रहा हूँ, 12,000 रुपए की। चौकीदार की कभी कभी नौकरी की तनख्वाह ज़्यादा होती है। शुभम नागपुर का लड़का है। आप कभी नागपुर के चैनल पार्टनर को फ़ोन करके हमारी वेबसाइट पर डिटेल्स हैं, इनसे बात भी करिएगा, शुभम से आपकी बात भी कराएंगे। कोरोना वायरस की वजह से इसकी 12,000 वाले की नौकरी भी चली गई। तो मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकाले, मर जाने से क्या होगा। बेचारा बहुत दुखी था, परेशान था। 2019 में इसने बड़ा बिजनेस का ऐप जो है वो एक हमारे यहाँ रिवॉर्ड पॉइंट की स्कीम थी उन दिनों, रिवॉर्ड पॉइंट से फ्री में इसने ऐप लिया था हमारा। इसके बाद पैसे नहीं थे ऐप खरीदने के, मतलब हमारे जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करने के, तो रिवॉर्ड पॉइंट से इसको फ्री में मिल गया। तो ये भाई जो शुभम है, ये उससे इवेंट अटेंड करने आया फ्री में हमारा, और इसके बाद पैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन आईबीसी के बारे में पता चला। 0% मनी बट 100% कॉन्फिडेंस। इसको लगा मैं कर सकता हूँ, इसने लोन ले लिया। इसने लोन ले करके हमारा आईबीसी ज्वाइन किया। 15 दिन के अंदर इसने पूरा लोन भी रीपे कर दिया। आज ये लाखों रुपया महीना कमा रहा है। मई में इसने 12,53,000 रुपये का रेवेन्यू किया था। जून में थोड़ा डाउन रहा इसका, 6,43,000 का, पर जुलाई में फिर से ये 11-12 लाख रुपये पार कर गया था। सो राह संघर्ष
क्या कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। सबसे बढ़िया सूर्य बन के निकले हमारे अहमदाबाद के आईबीसी केवल लखलानी, ये हमारे सुपरस्टार हैं। इस भाई ने 71 लाख रुपए का रेवेन्यू किया, सिंगल अकेले लड़के ने 71 लाख रुपए का। बिल्कुल यंग लड़का है, डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का इसका बिजनेस था। कोविड के बाद बिजनेस खत्म हो गया, वक्त मिला था खुद से खुद को आजमाने का, खुद की समझ को बढ़ाकर टूटी नाव चलाने का। बड़ा बिजनेस की लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का मौका दे रहा था, तो इसको बड़ा अच्छा लगा, पता चला इसको। इसने जब मैंने इनसे पूछा, मैंने इनका इंटरव्यू भी लिया था केवल का, क्योंकि ये हमारा हाईएस्ट परफॉर्मिंग आईबीसी रहा पिछले 3 महीने का अहमदाबाद से। हम केम छो गुजराती भाई लोग कितने हमारे साथ में जीवन में मोटू कर हुआ। तो इसने मुझे बताया, मैंने पूछा आपने कैसे किया, बोला सर मुझे एक बात समझ में आ गई कि आपका पावरफुल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका हाई डिमांड में रहता है, ग्रेट ब्रांड है, कंप्लीट मोनोपोली है मार्केट में, आपका कोई कंपटीशन ही नहीं, छोटे मोटे कई ट्रेनर आते हैं ऐसा आवाज़ करके चले जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो मैं इसीलिए आईबीसी ज्वाइन कर गया कि प्रोडक्ट में दम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, ब्रांड बहुत अच्छा है, मोनोपोली आपकी है। इसलिए आईबीसी ज्वाइन किया, इसलिए लोगों की बिजनेस प्रॉब्लम को समझ के उनको हेल्प करना चालू किया, और सोने पे सुहागा ये हो गया कि बस हेल्प करने के पैसे मिलने लग गए इसको। सो मौका मिले किसी की मदद करने का तो बनना सारथी ना कि स्वार्थी, ये सारथी बने लोगों के। मई के महीने में इन्होंने 10,53,000 किया, जून के महीने में इन्होंने और ज़्यादा रेवेन्यू किया, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, पर लेकिन जुलाई में इन्होंने, जून में मैं जानता हूँ 21 लाख के आसपास इन्होंने 22 लाख का रेवेन्यू किया था, जुलाई में इन्होंने 51 लाख का रेवेन्यू किया, अगस्त में अब ये 1 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिला होता है। जिसने ये किया वीडियो अपलोड, उसके पास आएगा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का बड़ा भारी लोड। आप बने रहो मेरे साथ, नो रिपीट टेलीकास्ट। तो हमने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, ब्रांडिंग कर ली है, कस्टमर एक्विजिशन भी समझ लिया, लेकिन कस्टमर एक्वायर करते वक्त प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, पैसा कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, नेगोशिएशन क्या होगा, वैल्यू क्रिएशन क्या होगा। शुरू करते हैं 12वां अध्याय, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। योर गोल शुडंट बी टू जस्ट पे योर बिल्स बट टू बी पेड व्हाट यूर वर्थ। कितना आपको मिलना चाहिए समझना जरूरी है। ऑलवेज आस्क फॉर बजट बिफोर गिविंग अ प्राइस। सामने वाले का बजट समझो, आप हमेशा वी की लैंग्वेज में बात करो, ट्राई करो बंडल्ड प्राइस दे सके। अपने आप को सेल्समैन नहीं कंसल्टेंट बोलो, कंसल्टेंट की इज्जत बहुत होती है। डोंट लोअर द रेट फॉर द